वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पीछे देखो, मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो पीछे दिख भी रहा है क्योंकि मेरा कांच की विंडो है और फिर से किचन से ही ब्लॉग बना रही हूँ। और बहुत बोर हो रही थी कढ़ी को ऐसे घुमाते घुमाते घुमाते, क्योंकि ये जब तक उबलेगी नहीं तब तक इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये फट जाएगी। फटने का सेंस समझ रहे हो आप क्या? ये फटी फटी दही फट जाएगा और वो स्वाद नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो मैंने सोचा लाव यार, व्लॉग की शुरुआत ही कर देते हैं। रात हो रही है तो क्या हुआ। अच्छा, अभी कितना बजने वाला है? शायद 10 बजने वाला है मेरे ख्याल से, यानी घड़ी का समय बिल्कुल सही है। और आप लोग कहोगे कि 10 बजे खाना बना रही हो भाई बिहार में रहने के बाद। कई लोग जान रहे होंगे कि मैं बिहार में हूँ। तो एक मिनट, तो आप लोग कहेंगे कि बिहार में हो और इतनी रात में खाना। हाँ भाई, इतनी रात में खाना बन रहा है हमारा। वो इसलिए खाना बना, मैं खड़ी हो गई हूँ तो वो इसलिए इतनी रात में बन रहा है क्योंकि मैं कर रही थी काम और बना रहे थे नारी नवोत्थान चैनल के लिए पॉडकास्ट। पॉडकास्ट बना है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। वीडियो पड़ चुका है। ये वीडियो मैं तब तक अभी एडिटिंग नहीं हुई है। ये वीडियो मैं जब डालूंगी अपना ब्लॉग तो तब तक वो ब्लॉग मेरा पड़ चुका, वो वीडियो हम सोशल इश्यूज बेस पे है तो उस पर पड़ चुका होगा। टॉपिक है जापान के एक मतलब मारुति सुजुकी के जो ऑनर हैं, जापान के रहने वाले, उनका नाम है ओसामू सुजुकी। उनके बारे में बताया गया है, उनका योगदान क्या रहा अपने देश के साथ साथ में, तो जहाँ की वो हैं उसके साथ साथ हमारे भारत में उन्होंने अपने कार्य का, अपनी योग्यता का किस प्रकार से यहाँ पे कार्य किया, ये सारी चीज़ बताई गई। और दूसरा, आजकल के युवाओं का फेवरेट टॉपिक है, वो है प्रेम विवाह। उस पे हमने बनाया हुआ है वीडियो। तो आप लोगों को ये दोनों ही टॉपिक पे वीडियो देखने को मिल जाएगी। हाँ, अगर आप मनमोहन सिंह जी के बारे में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि उनका निधन हो चुका है। ये सप्ताह हमारे लिए बहुत ही दुखदाई रहा। हमने देश के इतने प्रसिद्ध और योग्यतापूर्ण व्यक्तियों को खोया है, और उस जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और मारुति सुजुकी के ऑनर ओसामू सुजुकी जी को। तो देखिए, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर, यदि कोई आपके देश के लिए सेवा दे रहा है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, तो वो एक बेहतर व्यक्ति हैं। और देश के लिए कार्य करना, देश के लोगों के लिए कार्य करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहा जाता है कि देखिए, मैं खाना बनाती जा रही हूँ और सामाजिक चीज़ें अपने व्लॉग में भी डाल रही हूँ। ये चीज़ें शायद कई लोगों को ना पसंद आए, क्योंकि व्लॉग का मतलब कई लोग सोचते हैं कि इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट में क्या ही करके दिखाऊंगी आप लोगों को मैं? कोई देखिए, कॉमेडी आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं मेरे, और पिछले मैंने थोड़ा कुछ कभी डांस वांस भी किया होगा, लेकिन फुहड़ता नहीं उसमें दिखाई है। फुहड़ता सेंस की आप समझ रहे होंगे, जो आजकल चल रही है भोजपुरी वगैरह में। बिहार में हूँ लेकिन ये सब चीज़ें नहीं। तो कहने का मतलब है तो जो थोड़ा व्लॉग व्लॉग बना रहे हैं उनको इंटरटेनमेंट आप कह सकते हो। मेरा, लेकिन मेरे व्लॉगिंग का ये कंटेंट नहीं है कि मैं इंटरटेनमेंट करके दिखाऊं। यहाँ मेरे जीवन में आने वाली समस्याओं से मैं किस तरीके से लड़ के आगे भाग रही हूँ, आगे निकल रही हूँ, मैं वो आपको दिन प्रतिदिन की चीज़ों को दिखाऊंगी। मेरे उसमें आपको भावनाओं को भी देखने को मिलेगी, मतलब मेरे इमोशंस। ये नहीं कि मैं मोटिवेट आपको करती रहूं और मैं अपना एक डार्क पॉइंट वो ना दिखाऊं, बताऊं। तो ये लोगों के लिए और जो मेरे जैसी बहन बेटियां हैं उनके लिए थोड़ा सा वीक हो जाता है, क्योंकि वो फिर कनेक्ट नहीं कर पाती। वो सोचती है नहीं यार, इसके जीवन की तो अलग मुसीबत है, हमारे की अलग है। कई जो मुसीबत मेरी हैं, समस्या है या थी कुछ, तो वो जो जो समाप्त होती जा रही है वो शायद आप लोग कनेक्ट कर पाएँ। यदि आप लोगों की समस्या मेरी समस्या से मिलती जुलती है तो आपको एक दायरा मिल जाएगा। आप मेरी रोटी देखिए, किस दिशा की रोटी बनी है। मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, और आप देख सकते हैं किस दिशा की रोटी बनी है, और मन नहीं कर रहा है बनाने का रोटी। ये देखिए, और कहाँ रख रही हूँ, मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है रोटी बनाने का, क्योंकि मैंने बना रखी है कढ़ी। और
क्योंकि मुझे रोटी आपने देखी कि मैं कैसे बना रही हूँ, मुझे रोटी बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं बनाऊँ। और ये बड़ी बिंदा मैंने इसलिए लगा रखी है। अभी मैंने पॉडकास्ट किया, जैसे अभी आपको बताया मैंने आगे वीडियो में, ब्लॉग में। देखो ये भी टेढ़ी है रोटी, थोड़ा यहाँ से उड़ गई, वो वाली ज़्यादा उड़ गई थी पहले वाली। तो तब मैंने सोचा लाइए साड़ी पहनी है, थोड़ा सा बड़ी बिंदी लुक में लगाते हैं, देखते हैं कैसा लुक आता है। तो हाँ, मैं बता रही थी, लाइट चली गई उस वक्त एकदम अचानक से, कि हमारे व्लॉग में आपको ज़्यादा इंटरटेनमेंट नहीं, समझ रहे हो, हंसी मजाक दिख सकता है। अब इंटरटेनमेंट आप किस चीज़ को समझते हैं वो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है, वो क्या चीज़ को इंटरटेनमेंट समझता है। बट हाँ, ब्लॉगिंग में मेरे ज़्यादातर मैं अपने पब्लिक को बता दूं कि सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, जात पात बिना आधारित चीज़ें होंगी, मतलब कि जात पात नहीं होगी, कोई धर्म से रिलेटेड फालतू की बात नहीं होगी, कि कट्टरतावादी, ये सारी चीज़ें आपको दिखने की मिलेगी। एक नेचुरल चीज़ें होती हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। और सच बताऊं, जब मेरा मन नहीं है, मेरा यहाँ खड़े होने का मन नहीं कर रहा है, उलझन हो रही है बहुत ज़्यादा, मेरा रोटी भी, एक भी रोटी अच्छी नहीं हुई है। सासू माँ जी को मैंने खाना दे दिया है पहले ही, और सासू माँ जी कह रही है मेरी रोटी काहे, रोटी क्यों देता इतनी। तो अरविंद फ्रेंड रिक्वेस्ट, ये कौन है पता नहीं, किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया हुआ है, कोई अरविंद कुमार यादव जी हैं। अब मैं खोल के देखूंगी तभी, क्योंकि सामने स्क्रीन में वीडियो बनाते बनाते आ गया, मुझे लगा कि अरविंद जी तो मेरे फ्रेंड लिस्ट में हैं। अब कौन है ये, इन्होंने दोबारा क्यों भेजा, तो देखते हैं, शायद कोई और अरविंद यादव जी हों, तो देखते हैं। अच्छा, आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं जिस कास्ट में मैंने विवाह किया मैं उनको जी पूर्वक सम्मान पूर्वक बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी हो जाता है। और रही बात जिस कास्ट से मैं हूँ, मैं उसका अपमान भी नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोग को लगे कि मैं अपमान कर रही हूँ, नहीं, मेरा ये कहना है कि मैं कास्ट जात पात नहीं मानती हूँ, ना मैं मानूंगी। अगर आप लोग को कभी कभी बीच बीच में बताना पड़ता है ना, क्योंकि कई लोग कहते हैं जब तुम भगवान को नहीं मानती, जब तुम इनको नहीं मानती, जब तुम उनको नहीं मानती, तो फिर ये धागा उतार दो, मंदिर हटा दो, बहुत सारी चीज़ें। बट धागा, एक मिनट बात करते हैं। हाँ, तो मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम जात पात नहीं करती हो। थोड़ा सा फ़ोन बंद करिए। आज मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ, वहाँ पे वीडियो क्लियर नहीं हो रही थी, किचन में मैं बना रही थी। तो कई लोग कहते हैं तुम जात पात नहीं करती हो तो क्यों पूजा पाठ, क्यों ये सारी चीज़ें, और हाथ में कलावा क्यों। देखिए, मैंने कभी भी पूरी तरीके से खंडन नहीं किया है कि मैं नास्तिक हूँ, है ना। और एक बात और बता दें, नास्तिक भी वही होता है जो भगवान को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुका होता है कि भगवान की परिभाषा क्या है, वो क्या थे। वो भी हमारे आप जैसे इंसान थे, अपने समय काल में उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए जो भगवान रूपी रहे। जैसे कि एक समुदाय के लिए, एक समुदाय क्या, मैं तो कहूँगी सभी महिलाओं के लिए, हर एक समुदाय की महिलाओं के लिए जो शिक्षा का कार्य किया, और जो संविधान में चीज़ों का आर्टिकल, बेहतर चीज़ों को कुछ करने में काम किया, वो अंबेडकर जी ने भी किया। और जिस तरीके से एक समुदाय के व्यक्ति पर्टिकुलर उनको भगवान मानते हैं अंबेडकर जी को, ठीक उसी प्रकार से राम भी रहे होंगे, हनुमान जी भी रहे होंगे। अब ये बाण, त्रिशूल, शक्ति, चू 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 करके शक्ति निकलती है, ये सारी चीज़ें निरर्थक है, जो सिनेमेटिक तरीके से क्रिएट की जाती है। ऐसा नहीं है कि पुष्पक विमान उड़ता रहा होगा, ऐसा नहीं है, सब काल्पनिक है। मैं पूरी वैसे काल्पनिक की बात नहीं कर रही हूँ, कहानी घटित हुई होगी, लेकिन उसमें मिर्च मसाला, लिखने वाले भी पुरुष थे, लिखने वाला भी इंसान थे, कोई भगवान नहीं लिख के गए। और देखो, मैं इस चीज़ को मजाक के स्तर पे नहीं बोल रही हूँ, आप लोग ये चीज़ मजाक पे मत लीजिएगा कि अरे मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी उसी धर्म की हूँ और चीज़ें ना अंदर से जाती है नहीं, लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है ना, मेरे हस्बैंड के अंदर है ये चीज़ कि हम एकदम से भगवान को हटा दें, ये हटा दें, नहीं। हाँ, हमारे में कई बार कई लोगों को बोल चुकी, पर उनकी बुद्धि यहाँ रहती है, घुटनों में रहती है। अब मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे लोग कई मतलब कहते हैं कि कुछ
कास्ट को लेकर के मैंने सुना है। देखो अब वो लोग ये व्लॉग देखेंगे तो बहुत बुरा मान जाएंगे, लेकिन मुझे ये चीज़ बड़ी, मैं बोलती नहीं हूँ लेकिन मुझे इतनी गुस्सा आती है कि सोचते हैं इंसान की क्या बोले। बात ये है कि बुद्धि किसी भी कास्ट किसी भी धर्म के लोगों का ना घुटने में ही आ सकता है जब वो बेतुकी चीज़ों पे बात करे या चीज़ों को समझे ना। तो मैं जब कहती हूँ कि भाई मैं निरर्थक वाली चीज़ें नहीं करती, एक सनातनी सनातनी बोल करके दूसरे धर्म से मैं नफरत नहीं दिखाती। धर्म किसी का एक बात जान लीजिए गंदा नहीं होता है। मैं एक आम लड़की, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बोल रही हूँ। और अगर आप तब भी नहीं समझते तो मैं भी ब्राह्मणी समाज से हूँ, ठीक है। विवाह करने के बाद लोगों ने इसलिए बना रखा लड़की की कास्ट बदलती है, इसलिए एक ही जात में शादी करते हैं कि कास्ट का दिक्कत ना हो, ठीक है। बदलती है तो उतना नहीं समझ में आता है। तो मेरे ये कहने का मतलब है, जो जैसा कि मैंने अंतर्जातीय विवाह कर रखा है उसमें मेरी कास्ट नहीं बदली है, सरकारी दस्तावेज में मेरी कास्ट नहीं बदली है। हाँ, मैं सामाजिक स्तर से एक यादव समाज परिवार में मैं चली गई हूँ, आ गई हूँ, तो मेरा कुछ बदला नहीं है। मुझे लगा किचन में मेरे कोई आ गया क्या, चूहा हुआ, शायद मेरी सासू माँ जी हैं, खाना खा चुकी हैं। तो हाँ, मैं ये कह रही थी, तो मैं कास्ट धर्म इश्यूज ये नहीं मानती। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं धागा पहनना छोड़ दिया, ठीक है, एक अपनी अपनी रुचि है। इसमें मैं ये सोच के नहीं पहन रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आपको मैं आज हकीकत बताऊँ, दिल की बात, कि कोई पंडित जी पहनाते तो मेरा भला हो जाए, नहीं। मुझे थोड़ा ये है कि कलाई में ना लाल रंग का, एक काला रंग का धागा तो नहीं, लाल रंग का एक अच्छा लगता है बस। बाकी जिसकी जो जो आस्था है वो आप लोग का सूझबूझ है, समझ है। और रही बात भगवान का, भगवान जो चीज़ हम बचपन से देखते आए तो उसको कैसे हम वो कर सकते हैं। मेरा बस मानना ये होता है, ना मानने का अर्थ लोग लगाते हैं कि नहीं तुम नहीं मानते तो बिल्कुल भगवान छोड़ दो, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है भगवान, कि मानो या ना मानो। अच्छा, जो नहीं मानते मैं उनको भी बता दूं, ग्रंथ आपके गलत नहीं कहते, बनाने वालों ने, लिखने वालों ने 3-5 करके लिख दिए होंगे कोई चीज़ जो एक समुदाय के प्रति अगर गलत आपको लगती है या दिखती है। एक समुदाय बोलते हैं ना कि भाई अब ये ग्रंथों में ऐसे ऐसे लिखा हुआ है शूद्रों के लिए, इनके लिए, तो देखो लिखने वालों ने भी कई कई उसकी ना वो होता है सही करके, त्रुटिपूर्ण जो चीज़ें उसको सही करके किस तरीके से हर बार नया एक अध्याय एक नया वो निकाल देते प्रकाशन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं पूरी तरीके से ये नहीं कहती कि गलत है, और ना ही मैं ये कहती हूँ कि हाँ उसमें जो चीज़ गलत है तो उसको सही करने की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से नकार नहीं सकते, है ना, कि हम डिस्कशन के मुद्दे पे ऐसे आ जाए कि एकदम से उसको नकार दें। कहने का मतलब ये है मेरा कुल, कि मैं भगवान को आस्था है मेरी, पर मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। मुझे अपने स्तर तक, मैं अपने, भाई मैं कोई साधु संत नहीं हूँ कि मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करूँ। हाँ, लेकिन मेरे साथ कोई बैठता है, उठता है, कोई कुछ पूछता है तब मैं बता देती हूँ, पर उसमें इतना लंबा नहीं चीज़ों को खींच देती हूँ कि सामने वाले व्यक्ति अगर दूसरे धर्म के हैं, जात पे दूसरे, तो उनको नीचा दिखा दूँ ग्रंथों और भगवान के नाम पे। ये सब नहीं करना है। और हमारे धर्म की, हिंदू धर्म की तो ये पहचान है कि सुंदरता, प्रेम, सुंदरता की, मन की सुंदरता, ना कि तन की सुंदरता की बात करता है हिंदू धर्म। मन की सुंदरता, प्रेम पूर्वक आप अपनी चीज़ों को फैलाएं। सामने वाला पत्थर भी मार रहा है ना तो शस्त्र उठाए पर तरीके पूर्ण से, यह नहीं कि चालबाजी करके शस्त्र उठाए, शस्त्रों का प्रयोग किया जाए। तो हर प्रकार का बात हमारे ग्रंथों में कही गई है। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैंने सारे ग्रंथ को रीड कर लिया है, पढ़ लिया है, लेकिन हाँ रुचि है, धीरे धीरे चीज़ों को वो भी क्लियर होंगी। तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लग रहा है ये ज़रूर बीच बीच में आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं बोल दे रही हूँ। और अब जा रहे हैं हम खाना खाने। काम इतना बढ़ जा रहा है, और मुझे को अधिकतर, मुझे को नहीं, मैं ये कहूँगी कि अरविंद जी जाते हैं अपना स्कूल, जाते हैं वहाँ से आते हैं, आज इनको ठंड भी लग गया है, बैठे हुए हैं एकदम से, लेकिन फ़ोन से निगाहें इनकी हट नहीं रही है। ये चीज़ मैं क्लियर अपने व्लॉग में बोल देती हूँ। फ़ोन में बस वही राजनीति या फिर वही समाचार, कोई करंट अफेयर्स ये देखते हैं, और कभी हंसी मजाक कॉमेडी देख लिया तो अलग बात है। फ़ोन से निगाहें नहीं हट रही है, लेकिन अभी कुछ इनको काम करने को कह दो ना तो क्या कहेंगे, प्रियंका बहुत बुखार हो रहा है, दिक्कत हो रही, बुखार होगा, इसमें कोई शक नहीं है, बुखार होगा भाई। सुबह जाते हैं शाम को आ रहे हैं, हर पुरुष जो भाई बाहर काम कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, तो मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं है, मैं इनकी वो चीज़ों से नकार नहीं रही हूँ।
होगा, लेकिन फोन चलाते वक्त देखो ये व्यक्ति की आंखें नहीं खुल रही है, पर ऐसे 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 करके फोन देखे पड़े, और देखो हंस भी रहे। अभी ये बाहर से आए हैं, एक कप दूध लेके हल्दी डाल के चीनी डाल के ये पी के आराम करेंगे, समझ रहे हैं। और आराम के नाम पे ये हो रहा है। और ये जो आजकल के 5G ये फोन आ रहे हैं ना, इनको तुम आधा घंटा में वीडियो भी बना रही हूँ ना, मेरा माथा चढ़ जाता है, मेरे को होश नहीं रहता सोते वक्त। सोच लीजिए ये एक ऐसे एक्सरसाइज का मेंटली काम कर रहा है, एक्सरसाइज कहेंगे कि वो गलत चीज़ें कहेंगे, इतना मतलब हैक्टिक हो जा रही हैं चीज़ें इसको चलाने में। तो चलिए ये रही अरविंद जी की भी बात, बीच बीच में कॉमेडी भी होगी, मेरे ब्लॉग का यही है उद्देश्य है, सामाजिक बातों पे भी बात होगी। तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि दोबारा इस कलावे पे और मेरे मंदिर की उनकी चीज़ों पे आप प्रश्न नहीं उठाएंगे, क्योंकि जो ऐसी चीज़ें होती है तो मैं डिलीट भी कर देती हूँ कमेंट पढ़ के, क्योंकि अभी तो मेरे उसमें ज़्यादा कमेंट नहीं आ रहे। हाँ, जिस समय ज़्यादा आएंगे तो नहीं डिलीट करूँगी, 2-4 आते हैं तो जो गलत होते हैं उसको मैं डिलीट कर देती हूँ, जो सही होते हैं उसको रखती हूँ। भाई हमेशा अच्छी चीज़ों की ओर बढ़ना चाहिए, नेगेटिविटी को हटाना चाहिए। तो ऐसे कई वीडियोस में अंतर जातीय विवाह की जो मैंने वीडियो बनाई थी, आपने उसमें भी देखा होगा कि खूब गालियां दी गई, माँ बहन की गालियां, पिता की गालियां, स्थान को लेके कि कौशाम्बी धाता फतेहपुर आओ तो तुमको काट देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो उसमें मेरे संस्कार नहीं दिखे हैं, सामने वाली के संस्कार दिखे हैं कि वो कैसी महिला है, ठीक है। और मुझे कोई शर्म नहीं है कि वो कहाँ की हैं, कैसी हैं, किसके यहाँ की, वो मेरे यहीं की हैं। तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी मैं कर रही हूँ, उनके उनके ऊपर कार्रवाई बाकायदे चल रही है। आज मैं इस वीडियो के अंत में ही बोल दूँ, क्योंकि मैं कई वीडियो बना के रखी हूँ उस औरत को जवाब देने के लिए, क्योंकि उसने मेरा जीना हराम करने को सोचा है। वो 23 से 24 साल की महिला, लेकिन इतनी निहायती बदतमीज फूहड़ लड़की है, चालबाज लड़की है, जो मैं इस व्लॉग के अंत में आप लोगों को बोल रही हूँ। और कई जो मेरे समाज के, मेरे घर परिवार के देखेंगे, या जहाँ मेरी माता जी रहती है वहाँ के आसपास के लोग अगर ये मेरी वीडियो अंत तक देखते तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैं किसको कह रही हूँ, ठीक है। जब मैंने बोल दिया हमारे घर की हैं, तो फिर बिना नाम लिए देखना भी वो कैसे पना के यहाँ पे, अगर फ्री तो वो रहती है 24 घंटे, फ्री बैठी होगी ना, देखना फिर। अब फिर आप समझ जाना कि वो कौन है। फिर मैं आगे और एक वीडियो पोस्ट करूँगी, क्योंकि उसके ऊपर कार्रवाई इसलिए चल रही है। मैं आप एक वीडियो में डालने वाली हूँ, आप उसमें मेरा थोड़ा दूसरा रूप देखेंगे, क्योंकि ऐसा दिखाना, ये करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ बदतमीज़ों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है कानूनी आधार पे। लोग सोच रहे हैं कि मैं बैठ गई हूँ, तो मैं बैठी नहीं हूँ। मैं जब तक इज्जत मान मर्यादा में थी तब तक, और मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने विवाह किया। बार बार मैं कहूँगी, जब तक तुम्हारी बुद्धि में नहीं ठूसेगा, विवाह किया, कोई गलत नहीं किया। मैंने 10 से विवाह नहीं किया, एक से किया है, ठीक है। जो आवारा और डैश डैश इतनी गंदी गालियों का प्रयोग करते हो ना, तो वो गालियाँ एक समय में 10 को घुमाने वाली या वाले को बोलते हैं। या बच्चे 2-2 3-3 होने के बाद, पत्नी होने के बाद, एक अरसा बीत जाने के बाद विवाह का, इधर उधर मुंह मारे औरत हो या आदमी, उसको वो गालियां दी जाती है। मुझे नहीं, मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, जब से पता चल गया तब से और खुश हूँ। और आप लोगों को जो लगाना कि मेरा रिश्ता कब हुआ, कैसे हुआ, आप लोगों फ्री बैठे हो, अरे शादी का पता चल गया, ख़त्म कहानी। आप ढूंढते रहो, गिनतियाँ गणना करते रहो, आर्यभट्ट की तरह खोज करते रहो कि कब से हमारा चक्कर चला, कब से हमारा क्या हुआ। ये आपकी जुबानी है, मैं बोल रही हूँ अपने मुंह से। तो जो निहायती बदतमीज, घटिया या करेक्टरलेस, चरित्रहीन टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो दूसरे को भी उसी मूल्य पे आधारित जीवन देखते हैं, ठीक है। मेरा ऐसा नहीं है, नहीं रहा जीवन, ठीक है। ऐसे लांछन तो देखो सबने लगाए है ना, फंसाने की भी कोशिश सबने की, लांछनों के माध्यम से, कई चीज़ों के माध्यम से। गलत में तब होती जब मैं उस चीज़ का डिस्कशन अपने परिवार में, घर में किसी से भी ना करती, है ना। मैं इस रिश्ते की बात नहीं कर रही, जो जीवन में चीज़ें होती हैं। और बाकी मैं, हाँ, अगर शादी के बाद हम लोग भी कहीं अलग चक्कर चलाते हैं, देखिए अरविंद जी भी हैं भाई, अरविंद जी अगर आप कहीं और चक्कर शादी के बाद चलाते हैं ना, तब आप उस जो समाज गाली देता है लड़कियों को, उसके पात्र होगी। अब मैं चलाऊंगी तो मैं पात्र होगी, लेकिन हम दोनों का रिश्ता बहुत ही प्यारा, मधुर, सौजन्यपूर्ण तरीके से अभी चल रहा है। अभी की बात कर रही हूँ, जस्ट अभी की बात कर रही हूँ। और भगवान करे हमारे
आरू और पारू के रिश्ते को नजर ना लगे। चाहे मेरे घर परिवार समाज कोई भी हो, प्यार दो, सम्मान देना है दो, नफरत देना तो पाले रहो, चर्चा करते रहो, पंचौड़ा करते रहो। नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं वीडियो में तो बोलती रहूंगी, क्योंकि मेरे तक अगर कुछ चीजें आती हैं तो उसको मैं बोलूंगी, कानूनी आधार पे भी और ऐसे भी। और कार्रवाई तो खैर शुरू हुई है ही, उसका मैं वीडियो में आगे जो बनाई हूँ इससे पहले उसमें आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर, प्रणाम, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज।